तो एमडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। दोस्तों, हम लोग पहले पढ़ चुके थे पार्ट 1 से रिलेटेड संबंधित सूत्र, जिसका नाम था त्रिकोणमितीय सरसमीका। उससे रिलेटेड हम लोग सूत्र देखे थे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। निम्नलिखित सूत्र की प्राप्ति की थी। उसी सूत्र अथवा कंसेप्ट पे आधारित आज हम लोग पार्ट 4 मतलब 8.4 से रिलेटेड मतलब त्रिकोणमितीय सरसमीका से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन इस प्रकार से है प्रश्न है कि सिद्ध करें कि tan थीटा माइनस साइन थीटा बटे tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर लाना है सेक थीटा -1 और यहाँ आ जाएगा सेक थीटा +1। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं। पहला वाला पार्ट्स LHS, दूसरा वाला पार्ट्स RHS। तो इसमें LHS का मान RHS के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं सॉल्यूशन गिवन दैट दिया है कि tan थीटा माइनस साइन थीटा बटे tan थीटा प्लस साइन थीटा यह इक्वल है सेक थीटा -1 बटे सेक थीटा +1। नाउ LHS इक्वल होगा, LHS का पार्ट लेंगे तो यहाँ मान आ जाएगा tan थीटा माइनस साइन थीटा बटे tan थीटा प्लस साइन थीटा। अब LHS को हम लोग पार्ट को तोड़ेंगे तो LHS वाला पार्ट जो साइन का मान है उसको हम विराम रख देंगे। अब tan पे हम लोग विचार करेंगे दोस्तों कि tan बराबर होता है साइन बाई कॉस, मतलब साइन बटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इसको मान लेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ भी आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब साइन दोनों में है तो साइन को कॉमन लेंगे, तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो 1 बटा कॉस थीटा -1, फिर साइन को कॉमन लेंगे तो 1 बटा कॉस थीटा +1। साइन से साइन काट देंगे, इस मान को यहाँ लिखेंगे तो 1 बटा कॉस थीटा -1 बटे 1 प्लस कॉस थीटा +1। अब बच्चों कॉस का प्रतिलोम होता है सेक, मतलब 1 बटा कॉस जो इक्वल होता है वह सेक के मान के बराबर। तो यह मान आ जाएगा सेक थीटा -1 बटे सेक थीटा +1 और यह इक्वल हो गया RHS के। आया RHS तो लिखेंगे सो LHS बराबर RHS है। और इसी पार्ट पे आधारित हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। बच्चों, हम सेकेंड क्वेश्चन पे बात करेंगे, जिसमें प्रश्न है कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल लाना है कॉसेक थीटा -1 इंटू कॉसेक थीटा +1। मतलब यह डिवाइडेड मतलब भाग में है। तो सबसे पहले हम LHS ले लेंगे, मतलब आप लिख लीजिएगा कि गिवन दैट दिया गया है कि मतलब कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर इतना। तो सीधा हम लिख लेते हैं दिया है कि कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, यह मान तो दिया गया है। अब हम कॉट दोनों पे विचार करेंगे, ऊपर वाला कॉट और नीचे वाला कॉट, दोनों कॉट पे विचार करेंगे। तो कॉट बराबर फॉर्मूला होता है कॉस बटा साइन और tan बराबर इससे पहले पढ़े हैं साइन बाई कॉस, क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है तो ये भी प्रतिलोम हो जाएगा, मतलब उलट जाएगा। तो मान इसका हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी मान आ जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब हम कॉस को कॉमन ले लेंगे तो 1 बटा साइन थीटा -1, यहाँ भी कॉस को कॉमन ले लेंगे तो 1 बटा साइन थीटा +1। कॉस से कॉस को काट देंगे तो बचेगा क्या,
1/sin -1 और 1/sin +1। अब 1 जो sin थीटा आया है यह cosec थीटा के बराबर होता है, तो cosec थीटा -1 बटे cosec थीटा +1 और यह मान RHS के बराबर लिखेंगे। हिंस LHS ये इक्वल है RHS के। तो दो कंसेप्ट पे आधारित हम लोग देखे एक ही तरह का प्रश्न। अब हम लोग पार्ट अलग पे देखेंगे, जो अलग प्रश्न होगा उससे संबंधित त्रिकोणमितीय सरसमीका का प्रश्न का हम लोग हल कर पाएंगे, जो अगला प्रश्न होगा। बच्चों प्रश्न है निम्न सरसमीका को सिद्ध करें। प्रश्न है निम्न सरसमीका को सिद्ध करें, जिसमें पहला नंबर के प्रश्न है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल लाना है 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। मतलब LHS का मान RHS मान के बराबर होना चाहिए। हल दिया है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। तो LHS का भी मान लिख दिए और RHS का भी मान। अब हम किसी एक पक्ष को लेंगे, या तो दायां पक्ष को लेंगे या तो बायां पक्ष के। तो बच्चों हम सबसे पहले बायां पक्ष को लेंगे और दायां पक्ष के मान के बराबर कर देंगे, तो यह सरसमीका सिद्ध हो जाएगी। पक्ष लेंगे, मान आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर। अब सेक बराबर होता है 1/cos। अब यह मान होता है साइन बटा cos थीटा के बराबर। अब बच्चों cos का लसा लेंगे तो cos आएगा, भाग देंगे cos एकम cos तो एक मर्तबा तो एक एकम एक, तो साइन एकम साइन। अब दोनों का स्क्वायर करेंगे, ऊपर वाला का अलग और नीचे वाला का अलग, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे cos स्क्वायर थीटा। अब हम सूत्र से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के बराबर 1 होता है। अब हमको cos का मान निकालना है, तो cos स्क्वायर जो थीटा होगा वह होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इस cos की जगह पर बच्चों ये इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos के जगह पर इस मान को हम रख सकते हैं। तो यह मान इस तरह से हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यह 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे एक और साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाला को हम लोग 2 बार गुना करेंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे या a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा और यह 1 माइनस साइन थीटा, तो इससे काट देंगे तो बचा 1 माइनस साइन थीटा के 1 प्लस साइन थीटा, और ये इक्वल हो गया RHS के बराबर। मतलब यही मान आया, अतः LHS बराबर RHS, ये सिद्ध हो गया। और इसी कंसेप्ट पर आधारित हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। यह लाना है 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। मतलब इस मान के LHS का मान RHS के बराबर। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं,
इसको मान लेते हैं गिवन दैट दिया है कि इतना बराबर इतना, LHS का मान लेंगे तो यह मान आएगा इस तरह से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चों हम लोग कॉस पे विचार करेंगे तो कॉस का जो मान होता है 1 माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। अब हम लोग कॉस पे तो विचार कर लिए, उसके बाद हम लोग कॉट पे विचार करेंगे कि कॉट थीटा का जो मान होता है स्क्वायर से मतलब नहीं है, यहाँ कॉट थीटा से मान मतलब है, तो कॉट थीटा का जो मान होता है वह कॉस बटा साइन के बराबर होता है। तो दोनों के लिए हम लोग फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो यह मान आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और यह मान आ जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब दोनों का हम लोग लसा ले लेंगे LCM, तो इस तरह से आ जाएगा साइन थीटा, साइन में साइन से भाग देंगे एक मरतबा, तो एक एकम एक और कॉस एकम कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले ऊपर वाला का होल स्क्वायर करेंगे, फिर नीचे वाला का करेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब हम साइन का वैल्यू निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यह इक्वल होता है 1 के बराबर। अब यह प्लस कर रहा है, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर जो थीटा हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, तो साइन के जगह पर इस मान को बच्चों रख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यह तो हो गया डिवाइडेड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाले मान को हम लोग विचार नहीं करेंगे, नीचा वाला मान पे करेंगे। तो पहले 1 का स्क्वायर करेंगे, इसको मान लेते हैं A, उसके बाद कॉस का स्क्वायर करेंगे, इसको मान लेते हैं B, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यह मान आ गया A और यह मान आ गया B, तो A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A प्लस B और A माइनस B। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉस थीटा और यह 1 माइनस कॉस थीटा। अब स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना करना, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इस दोनों मान को काट देंगे तो बचा शेष मान 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और यह इक्वल हुआ RHS के बराबर। और लास्ट में लिखेंगे बच्चों LHS बराबर है RHS। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे जिसमें प्रश्न होगा चौथा। प्रश्न इस तरह से है, कॉस बटा 1 प्लस साइन प्लस 1 प्लस साइन A बाई कॉस ए इक्वल लाना है 2 सेक। इसको मान लेते हैं गिवन दैट दिया है कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए इक्वल लाना है 2 सेक। अब बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि LHS वाले मान को ले लेंगे। तो यह मान आ जाएगा कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा आ जाएगा कॉस ए। अब बच्चों क्या कर रहे हैं, अगला टर्म कि इस दोनों का LCM ले लेंगे, तो LCM इस तरह से हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस, इस तरह से आएगा। अब इसको हम भाग डिवाइडेड कर देंगे, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा कॉस, कॉस में कॉस से गुना करेंगे, कॉस का स्क्वायर हो जाएगा।
प्लस की जगह पर प्लस। अब कॉस से कॉस में भाग देंगे, कट गया। 1 प्लस साइन में 1 प्लस साइन से गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मान लेते हैं ए और इसको बी, तो चूंकि हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब इसी बीजगणितीय सूत्र पर आधारित इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो यह मान आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, सबसे पहले 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर, उसके बाद बी का स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर प्लस 2ab, और ए का मान 1 है, बी का मान साइन, बट्टा में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। अब साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और 2 में साइन से गुना करेंगे तो 2 साइन ए टू 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। अब साइन का रिलेशन कॉस के साथ करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए इंटू, या बट्टे में मान लेते डिवाइडेड 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। अब बच्चों हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। एक एक कितना हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ दो कॉमन ले लेंगे, इस मान को यहाँ लिखेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इस मान को काट देंगे, बचा 2 बटा कॉस ए। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटा कॉस। अब यहाँ 1 बटा जो कॉस होता है, कॉस का प्रतिलोम होता है सेक, तो यह मान आया 2 सेक। अब बच्चों यही मान RHS के बराबर है, तो लिखेंगे हिंस LHS बराबर है RHS। अब बच्चों हम लोग लास्ट पार्ट 4 पर आधारित हम लोग प्रश्न देखेंगे, और उसके बाद एक दिन का क्लास और बच गया जो त्रिकोणमितीय सरसमीकरण से रिलेटेड। उसके बाद आप लोग का 8वां चैप्टर पार्ट 8 का मतलब क्लास 10 का जो 8वां चैप्टर है, मतलब त्रिकोणमितीय का परिचय, त्रिकोणमिति का जो परिचय है वो आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पे बात कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, जो नेक्स्ट प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 5 पे चर्चा करेंगे। इस तरह से है, मान लेते हैं गिवन दैट दिया है कि 1 माइनस टेन थीटा और 1 माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर लाना है टेन थीटा, मतलब यह टेन स्क्वायर थीटा लाना है। तो सबसे पहले LHS ले लेंगे, उसके बाद RHS पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो 1 माइनस टेन थीटा, पहले ऊपर वाला का स्क्वायर कर दे रहे हैं, फिर नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इस दोनों स्क्वायर पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको तोड़ दे रहे हैं, तो मान लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2 टेन थीटा इंटू 1, फिर इसको तोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर माइनस 2 कॉट थीटा इंटू 1।
अब बच्चों यह तो मान हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, तो यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसी मान को इस तरफ तोड़ दिए, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर, इतना तो हो गया, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा। अब यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर, कॉट का स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, इतना तो हो गया। अब यह मान आ जाएगा 2 tan थीटा के बराबर। अब यह मान आता है 1 माइनस जो कॉट स्क्वायर थीटा होता है वह कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ना मान हो गया। अब यह मान आ जाएगा 2 कॉट थीटा के बराबर। अब बच्चों यह भाग फॉर्म में है, तो इसको पलटेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा डिवाइडेड कोसेक थीटा माइनस 2 कॉट थीटा। अब इसको तोड़ेंगे, सेक का उल्टा होता है कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan का जो मान होता है वह साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है, भागा कॉस का मान 1 बटा साइन थीटा के बराबर माइनस 2, और यह मान आ जाता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर। यह मान तो आ गया। अब इस दोनों का लसा लेंगे, तो कॉस स्क्वायर और कॉस का लसा लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस में कॉस से भाग देंगे तो 1 मरतबा आ जाएगा माइनस, अब कॉस में कॉस से भाग देंगे तो कॉस आएगा, और 2 साइन थीटा में कॉस से गुना करेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब भाग आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा और साइन का लसा लेंगे तो यह मान आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा से हम भाग देंगे तो 1 मरतबा, तो 1 एकम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में साइन से भाग देंगे तो साइन आएगा, 2 कॉस थीटा में साइन से गुना करेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यह भाग फॉर्म में है तो इसको पलट देंगे, तो 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस मान को काट देंगे, बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन बटा जो कॉस होता है वह tan के मान के बराबर होता है, आया RHS के बराबर लिखेंगे, हिंस LHS बराबर है RHS। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वह आपके पास पहुंच सके। और ये आपको वीडियो समझ में आया है या नहीं आया है, यदि समझ में आया हो तो इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो क्लास 10 से रिलेटेड जो भी विषय का हो आपके पास पहुंच सके।